सब भी जो है ग्रॉसरी और बड़ा लेना दिखा है। ये पेस्ट ये ब्रश दे देना एक है। मुझे पैसे नहीं। कोको को ना लो, कोको वाले ने बहुत बुरा था वो हादसा। मैंने खुद के सामने मरते देखा है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जनाब, ये मगरिब के बाद का वक्त है और ब्लॉग अब बिल्कुल शाम से शुरू किया है और हम बैठे हैं ज्वेलर्स के यहाँ, क्योंकि मेरी बहू की नोज़ पिन जो है टूट गई थी और उसी को जो है हम आए थे दिलाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोज़ पिन जो है बहू के लिए देख लिया है। तो बहू कहने लगी, अम्मी आप भी अपनी ले लीजिए, आपने भी 4-5 साल से यही पहन रखी है। तो हमने कहा चलो अच्छा, जब तुम ज़िद्दी कर रही हो तो हम ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर हमने अपने लिए भी नोज़ पिन ले लिया था और लेने के बाद जो है फिर हम लोग आ गए थे। हम आ गए थे अपनी छोटी बहन के घर, यानी मजली बहन के घर, महक के घर। तो यहाँ पर थी हम लोगों की आज दावत, बिल्कुल स्पेशल वाली, और दावत बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत अच्छा खाना बना था। हमने कुछ भी नहीं शूट किया क्योंकि मेरी बहन के यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर थे। और ये मेरी और मेरी बहू की नोज़ पिन है जो हम दिखा रहे थे। तो हमने कहा चलो पहन भी लेते हैं। तो बस यहाँ पर हमने अपनी नोज़ पिन पहन ली है और बहू ने अपनी पहन ली है। तो बस हमने वाइट नग में ली है। आप सब बताइएगा कि कैसी लग रही है। लश्कारे मार रही है ना। नोज़ पिन जब लश्कारे मारती है ना तो बहुत अच्छा लगता है हमें। एनीवेज़, यहाँ पर आ गए थे अपने घर। बज रहे हैं रात के 9 और बाहर बहुत ठंडा था। महक को भी साथ ले आए हैं और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अम्मी के घर से आए हुए आज हो गए हैं हमको काफ़ी दिन, यानी कि 4-5 दिन हो रहे हैं। और हमने आपसे कहा था ना कि हमारे यहाँ किचन का सब सामान ख़त्म हो गया है। तो बस चलिए मेरे साथ आप सब भी जो है ग्रॉसरी और भी जो चीज़ें बाई करेंगे वो आपके साथ जो है शेयर करेंगे। अगर मोबाइल पूरी तरीके से जो है चार्ज नहीं है। अगर पूरी तरीके से काम किया इसने तो सब कुछ कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साकुन सो रही हैं, चलिए चलते हैं, फिर आपसे बहुत आवाज़ करता है। तो पहले हम लोगों को चलना पड़ेगा ATM। उसके बाद हाँ, पर्स में पड़ा है। ये वाला पेड़ हमको बहुत अच्छा लगता है। ये वाला जो नया नया निकल रहा है ये अभी ये जल्दी कट गया था। ये देखिए, ये वाला पेड़ बहुत अच्छा लगता है। शाम हो गई है। कितना बज रहा है? तो हो रहा है 4:43। हम लोग को लौटते लौटते हो जाएगा अंधेरा, क्योंकि हम जाएंगे अपने घर भी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा काम है। यानी कि आज बहुत काम है और हमें 2 घंटे में सारे काम जो है फटाफट जो है निपटाने हैं। तो हम लोगों ने पैसे निकाल लिए हैं और अब सीधे जाएंगे ग्रॉसरी के लिए मॉल। हैं? तुझे पैसे नहीं? तो जनाब चलिए चलते हैं, ग्रॉसरी करते हैं। और इतनी शाम में तो हम लोग निकले हैं, हम लोग सब्ज़ी वगैरह ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे पता नहीं। तो यहाँ पर जब घर से निकले तो हम लोग आकर फंस गए जाम में। इतना ज़्यादा शदीद वाला जाम था कि हैरानी हो रही थी। लग रहा था कि जैसे हम लोग लखनऊ में हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे और छोटे से बड़े भी हुए और अभी कुछ साल पहले तक ही इतना ज़्यादा रश नहीं लगता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी रश लगने लगा है। तो जैसे तैसे जो है ट्रैफिक पुलिस ने रश जो है यहाँ पर कम किया। और अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो हमें लगता है कि और ज़्यादा जो है जाम लगने लगे।
तो बहरहाल अब आसानी से जो है निकल आए हैं जाम में से और अब चलेंगे सीधे जियो मॉल, जो हमारे मैके में ही है। और पहले घर यहाँ रहते थे तो बहुत ईज़ी था जो है सामान लेकर आना जाना। तो अब जाड़ा आया है तो जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे ऑफ़र्स भी जो है मॉल्स में आ चुके हैं। यानी कि जब विंटर्स आते हैं ना तो आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ड्राई हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उसका भी हमें जो है रखना होता है ख़याल, और नहीं रखेंगे ख़याल तो स्किन और हेयर मचा देंगे बवाल। तो यहाँ पर हमने जो है बॉडी लोशन ले लिया है, शैम्पू, साबुन, यानी जितनी भी हम चीज़ें अभी यहाँ से बाई करेंगे आपके साथ शेयर कर ही नहीं सकेंगे। आपको पता भी, आप हंसोगे सुन के। हमने सोचा था कि अपनी जो ग्रॉसरी लेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मेरी बहू को ना काम करने का एक ऐसा जुनून है, जैसे एक शराबी को शराब पीने का नशा होता है ना, वैसे मेरी बहू को काम करने का नशा होता है। इन्होंने क्या किया कि जब हम ग्रॉसरी करके आए और हम थोड़ी देर लेट गए, आराम करने लगे, हमने कहा नेक्स्ट डे जो है, और कहा भी उससे 2 बार कि इसको जो है आज मत खाली करना, कल करना, और तुम भी थक गई होगी, आराम कर लो। लेकिन उसे ना तो बस काम करने वाले कीड़े ने काट रखा है। उसने क्या किया कि हम लेटे थे और उसने जल्दी जल्दी सारा सामान जो है जहाँ जहाँ सेट करना था किचन में लगा दिया, और हमें मौका ही नहीं मिला। फिर हम जब रात में खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने गए, वॉश बेसिन के पास देखा तो सारा सामान जो है थैले से निकल कर सेट हो चुका था। तो हमें बहुत गुस्सा आई, हमने कहा वाह भाई वाह। तो खैर चलिए, फिर कभी नेक्स्ट टाइम आपके साथ ग्रॉसरी हॉल जो है शेयर करेंगे। और हमने सारी चीज़ें मॉल से नहीं ली थी, कुछ चीज़ें हम आकर के गल्ला मंडी से भी लेते हैं, यहाँ पर चीज़ें बेहतरीन मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो है तुअर की दाल और भी जो है मसाले वगैरह में लेने थे तो हम यहीं से जो है बाई करते हैं। तो यहाँ से भी जो है फटाफट से सामान लिया, और अंधेरा बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चुका था। यानी ये भी समय कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वही है ना कि दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, और जैसे ही 5-6 बजता है तो ऐसा लगता है कि 8 बज गए हैं। तो बस यहाँ से सामान सारा ले लिया था। और अब जो है क्या है ना कि मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है ओमान से, अस्मा, उन्होंने फरमाइश की थी कि कशिश अपी आप जो है गोभी के पराठे की रेसिपी जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। उन्होंने हमसे व्हाट्सएप पे भी जो है फरमाइश की थी और मेरे कमेंट सेक्शन में भी। तो अपनी इस प्यारी सी जो है सब्सक्राइबर की बात हम कैसे टाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अस्मा, हमने एक गोभी का फूल लिया था, बहुत कसा फूल आपको लेना और इसे अच्छे से चेक कर लेना है कि इसके अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है। और जब हमारी महक आ जाती है ना हमारे घर रहने के लिए, तो हमारे घर में मतलब इतना ज़्यादा रौनक लग जाती है, इतना ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है, ऐसे लगता है कि किसी बच्चे की कमी पूरी हो गई। भले ही हमारी महक थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन हाँ एक छोटे नटखट बच्ची की तरह है ये हम लोगों के लिए। और हम और मेरी बहू इसके बहुत ज़्यादा नाज और नखरे उठाते हैं। और देख रहे हैं आप इसकी शरारत हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चों वालों की तरह है ना। तो ऐसा है। और अस्मा, आप इतनी मोहब्बत करती हैं, इतनी दुआएं देती हैं और इतनी प्यार से फरमाइश करती हैं ना कि बस मेरा मन करता है कि हम ब्लॉगिंग छोड़ें ही ना। और कभी कभी ऐसा दिल करता है कि हम ब्लॉग छोड़ दें, लेकिन बस यही है ना कि आपकी मोहब्बत ऐसा करने नहीं देती है। तो यहाँ देखिए, हमने गोभी को अच्छे से जो है ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, यानी कश कर लिया है, और इसके अंदर नमक डाल दिया ताकि गोभी का जो एक्स्ट्रा पानी हो ना वो निकल जाए। और इसे छोड़ देंगे, और 15 मिनट के बाद गोभी का जो है हाल हम आपको दिखाएंगे कि गोभी ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के करीब आटा लिया है, नमक डाला है, ऑयल डाला है, हस्बे ज़ायका नमक आपको इसके अंदर डालना है, मतलब कम डालना है क्योंकि गोभी में भी नमक रहेगा। और 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया और डो लगा के रख दिया है ताकि आटा हमारा रेस्ट कर ले, तो उससे अच्छे पराठे रोटियाँ बनेंगी। और यहाँ पर जो है 4 मिर्ची काट ली और एक जो है बड़ी सी प्याज काट ली, थोड़ा सा 1 इंच अदरक का जो अदरक थी उसे कश कर लिया। तो देखिए गोभी ने पानी छोड़ दिया है, और अभी हम आपको दबा के दिखाते हैं निचोड़ करके कि गोभी ने कितना ज़्यादा जो है पानी छोड़ा है। अच्छा, इसका जो गोभी का पानी होता है ना, अब आप कहेंगे गोभी की तो मतलब जो इसके फ़ायदे निकल जा रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा ना, गोभी का जो पानी होता है कुछ लोग इससे भी जो है डो लगा लेते हैं, तो जो है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, या कोई सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें भी इसका पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अदरक जो है डाल दी है, और मिर्ची डाल दी है, प्याज डाल दिया है, और गोभी को अच्छे से हमने निचोड़ा था, खूब सारा आधा गिलास पानी निकला इसके अंदर से। और अब जो है इसके अंदर जाएगी अजवाइन।
जो हाफ़ टी स्पून से कम होगी, यानी क्वार्टर टी स्पून के करीब होगी। और हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें चाट मसाला जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा हसबे ज़ायक़ा नहीं, इसमें नमक है ही है ऑलरेडी, यानी कि आपको सिर्फ जो है इसमें 3 चुटकी के करीब जो है डालना है नमक, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालना है भुना हुआ। और ये खड़ा धनिया लेना है आपको जो है हाफ़ टी स्पून से भी कम, यानी क्वार्टर टी स्पून, और इसके अंदर क्रश करके डाल देना है। अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत होती तब भी हमारे गोभी के पराठे फट जाते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो है 1.5 चम्मच से 2 चम्मच के करीब हमें बूंदी लेनी है, और उसे जो है अच्छे से जो है इस तरह से जो है कश करके इसके अंदर डाल देना है। तो और नमक भी थोड़ा सा डालना है, मिर्ची डालनी है। अच्छा, गोभी के अंदर बूंदी डालने से ये होता है ना कि जो गोभी का एक्स्ट्रा पानी होता है वो बूंदी अपने में जस्ट कर लेती है, और हमारे पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते। तो इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने से हमारा जो पराठा है अच्छा तो बनेगा, साथ में इस तरह से फटेगा भी नहीं। और आपको गोभी के अंदर जब आप स्टफिंग बना रहे थे ना इसकी, तो इसके अंदर थोड़ी सी आपको हींग भी डालनी है, यानी हींग, अजवाइन, अदरक। गोभी होती है बादी, गैस बनाती है, तो इस वजह से ये 3 इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी डालना मत भूलिएगा। और इससे ना फिर जो है आपको जो है गैस बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमें लोई लेनी है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, और इसे पूरी की तरह आपको उतनी ही शेप में बेल लेनी है। और 2 चम्मच के करीब इसमें भर के हमने स्टफिंग गोभी की डाल दी है। और इस तरह से आपको जो है बड़ा करना है लोई को। इस तरह से करने से ना आपकी जो गोभी इसके अंदर की है ना चारों तरफ चली जाएगी। और इस तरह से अब आपको जो है बेल लेना है, और बहुत हल्के हाथ से बेलना है। अब आप सोच रहे हो कि हम बहुत तेज़ी से बेल रहे हैं, बिल्कुल भी तेज़ी से नहीं बेल रहे हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड पे लगा हुआ है, ये जो क्लिप चल रही है। तो इस तरह से हमें बेल लेना है और गर्म तवे पे डाल देना। देखा आसमा, फटा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा ना। तो बस इस तरह से अब आपको इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। तो हमें तो देसी घी का पराठा पसंद है, तो अभी तो हम महक को दे रहे हैं गरम गरम सेक करके। महक हमारी खाएंगी, उन्हें घी पसंद नहीं है, वरना फिर आप कमेंट सेक्शन में कहोगे महक को तेल में दिया और आप खुद घी में खा रही हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमें ऑयल लगाना है, और इसको अच्छे से जो है हमें दबा दबा के सेक लेना है। तो ये थी हमारे गोभी की पराठे की रेसिपी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अब इसे आप चटनी, सॉस, चाय के साथ, दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं।